देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं औरंगाबाद शहर के कलेक्टर ऑफिस सर्कल के पास मौजूद हूँ और हमारे शहर में अभी 2-4 दिन पहले T20 का कार्यक्रम हुआ। ये हमारे महाराष्ट्र शहर, हमारे महाराष्ट्र राज्य और औरंगाबाद शहर के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस बहाने से हमारे शहर का नाम, हमारे राज्य का नाम पूरी दुनिया में गूंजा और दुनिया ने देखा कि क्या है भारत, क्या है भारत की एकता, क्या है भारत की ताकत और क्या है भारत की शान। लेकिन चूँकि इस वक्त औरंगाबाद में संभाजीनगर औरंगाबाद नामांतर को लेकर एक अजीब गरीब माहौल बना हुआ है और जैसे हमने फेसबुक के या दीगर माध्यम से देखा है कि कुछ शरारती नौजवानों ने पोस्टर को फाड़ा है, तो यही सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वक्त मैं विभागीय आयुक्त साहब, जिला अधिकारी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से संबोधित हो रहा हूँ। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ कि सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप चारों अधिकारी की रात दिन की मेहनत से आज हमारे शहर का नाम, हमारे राज्य का नाम पूरी दुनिया में गूंजा। क्योंकि आप 24 घंटे काम कर रहे थे, पूरा शहर देख रहा था, पूरा राज्य देख रहा था और वाकई आप तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन सर, वो कार्यक्रम कामयाब सफल हुआ, आपकी मेहनत रंग लाई, सारी बातें हुई, लेकिन जो विवाद चल रहा है इसको लेकर औरंगाबाद में जो घटनाएँ घटी, जो बैनर फाड़े गए कुछ शरारती बच्चों की जानिब से, जैसा कलेक्टर के पास धरना भी चल रहा है, वो सारी बातें हैं। उस विवाद में तो हम जाना नहीं चाहते। लेकिन सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये बैनर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 20 देशों के झंडे हैं। इसीलिए कहा गया है कि G20। सर, मैं आपको एक बहुत ध्यान में बात लाना चाहता हूँ कि सर, ये मामूली झंडे नहीं है। ये झंडों में हर देश का एक इतिहास छुपा होता है। उस देश में शहीद होने वाले जनताओं की एक यादें छिपी होती हैं, उनका खून छिपा हुआ होता है, उनका पसीना छिपा हुआ होता है। सर, ये बहुत गौरव की बात होती है। हर देश का अपना अपना झंडा होता है और हमारे तिरंगे के अंदर भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर एक का खून शामिल है। इन्होंने अपने खून से इस भारत को सींचा है, जब जाके तिरंगा का वजूद अमल में आया। सर, इसमें एक झंडा है, मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये झंडा है, ये सऊदी अरब का झंडा है और सर ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सर, हर झंडे की अपनी विशेषता है, हर झंडा अपने अपने तौर पर हर देश में आदरणीय होता है। लेकिन ये झंडे की विशेषता ये है सर कि दुनिया में रहने वाला हर मुसलमान इसको मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब को मानता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि झंडा जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इसके बगैर पूरी दुनिया में कोई मुसलमान रह नहीं सकता, इसके बगैर मुसलमान कोई हो भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता। और ये कलमा जो है, तो जब अजान होती है अजान में कहा जाता है, जब नमाज होती है नमाज में पढ़ा जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है, दुआ में पढ़ा जाता है। 24 घंटों पूरी दुनिया के मुसलमान इसको पढ़ते हैं सर। अभी झंडे पे है, ये एक अलग विषय है, लेकिन पढ़ते हैं। और ये जो हरा झंडा दिखाई दे रहा है, ये हरा कलर, ये मदीना, जैसा मक्का मदीना कहते हैं, ये मदीने का जो ऊपर का जो हरा कलर होता है, ये उसकी एक अलामत है, एक अमन शांति की, खुशहाली की। सर, जैसा कुछ समाचार मिले हैं कि बैनर को फाड़ दिया गया था, तो मेरे मन में आया, बाय द वे, ऊपर वाला ना करे, अगर ये बैनर को फाड़ के किसी रोड पे फेंक दिया और वो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तो सर ये हमारे लिए बहुत दुख की बात रहेगी, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं, सरहद नहीं है कि ये औरंगाबाद में देखा जाता है, भारत में देखा जाए, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर आगा पता नहीं कहाँ कहाँ देखा जाएगा। और जब ये झंडा अगर रोड पे अगर किसी से फाड़ के फेंक दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो वो जो देश, 20 देश के जो बड़े बड़े नेता, वहाँ का डेलीगेशन यहाँ पर आया था और उनके समाचार पत्रों में गलती से अगर छप गया, तो क्या कहेंगे सर? वो ये कहेंगे अभी अभी तो हम भारत गए थे, वहाँ पर मकबरा देखा, सारी बातें कि वहाँ की जनता ने हमारा सत्कार किया, स्वागत किया, फूलों से फूलों की माला पहनाई, और आज ये क्या देखने को मिल रहा है? कहने को ये हो सकता है बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन सर, हमारे देश के सम्मान के लिए, हमारे महाराष्ट्र के सम्मान के लिए ये एक बहुत दुखदायक बात रहेगी। क्योंकि जो शरारत हो चुकी है, ऐसा नहीं कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि एक धार्मिक है ये अगर रोड पे आ गया, किसी ने अगर पैर रख दिया, कुछ हो गया सर, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो शरारत करने वाले हैं उनके दिमाग शैतानी होते हैं और वो बहुत 2 कदम आगे चलते हैं। अब ये अलग बात है कि कानून उनसे 4 कदम आगे चलता है और जब शिकंजे में लेता है तो उनको माँ का दूध याद दिला देता है, ये अलग बात है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते कि हमारा शहर एक अमन शांति का शहर है और आपकी जो मेहनत है सर रात दिन की, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र और पूरे औरंगाबाद शहर का नाम पूरी दुनिया में गूंजा है, इसका नाम रोशन हुआ है। तो मैं एक अच्छे नागरिक के तौर पर ये आपसे विनती करना चाहता हूँ
कि मेरा मन दुखेगा अगर मेरे शहर का, मेरे राज्य का, मेरे देश को नाम को धब्बा लगेगा कि हमारे देश के झंडे वहाँ पर रोड पे किसी ने फाड़ के फेंक दिया। ये बड़े एक आम लोगों के लिए एक छोटी बात हो सकती है, लेकिन देश स्तर पर ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, एक अच्छे नागरिक के तौर पर, पत्रकार तो हूँ सर, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा भी कर्तव्य बनता है, अगर मेरे शहर, मेरे राज्य, अगर मेरे देश के ऊपर कोई आँच आती है नाम के ऊपर, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। मेरे मन में एक अच्छे नागरिक के तौर पर ये विचार आया, क्योंकि ये घटना हो चुकी, इसलिए हो सकता है क्योंकि धार्मिक परचम है, तो लिहाजा मेरी तमाम आप चारों अधिकारी से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि ये जिस तरह के बैनर जहाँ भी औरंगाबाद शहर में लगे हुए हैं वहाँ तत्काल आप हटाने का आदेश दीजिए, बाकी रहने दीजिए, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ हुआ तो हम निपट भी सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश की एक सम्मान की बात है। बाहर ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे परचम वहाँ रोड पे फेंके गए या किसने काटा, ये ठीक बात नहीं है। तो मैं एक अच्छे नागरिक के तौर पर आपको सूचित किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत गंभीरता के साथ लेते हुए इसके लिए आप कुछ तो करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।